जप ले तो भगवान के इसमें है तेरा कल्याण। अरे मूर्ख बंदे जप ले तो भगवान के इसमें है तेरा कल्याण। अरे मूर्ख बंदे जप ले तो भगवान के इसमें है तेरा कल्याण। अरे मूर्ख बंदे जप ले तो भगवान के इसमें है तेरा कल्याण। अरे मूर्ख बंदे अपने प्रणाम मुनिवर। कल्याण अस्तु।
योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, हम तुम्हारे सवालों के क्या जवाब दें? तुम्हारे तो सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिर आपका कोई नाम, कोई रहने का खास मुकाम? तपस्विनी, फकीरों का क्या नाम है और कहां उनका मुकाम? जहां रात पड़ गई, अलोक वही विश्राम। तो फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? दर्शन दर्शन तो देवी भिक्षा के लिए। यात्रा से क्लांत है, भ्रमण करते करते बहुत थक गए, वृद्ध शरीर हो चला है, इसलिए हम विश्राम करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए अपनी कुटिया में विश्राम करने की अनुमति दे दो देवी। भगवान, कुटिया में विश्राम के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कारण? क्योंकि मेरे पति ऐब मेरे देवर इस समय कुटिया में नहीं है, इसलिए आप अपना आसन बाहर ही लगा लीजिए। मैं आपके लिए कुछ कंद मूल फल की व्यवस्था करती हूँ। पांडे, पांडे को दे दो। या जब किसी जाति का यदि उल्लंघन करेगा तू, तो होगा अभी मरण तेरा। यहाँ सीता का हरण नहीं होगा, होगा प्राण हरण तेरा। कोई और युक्ति अपनाता है। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। अहो भाग्य, कुछ फल कुटिया में रखे हैं, रात्रि का भोजन करने को लाकर उन्हें मैं देती हूँ, अतिथि सत्कार करने को। लीजिए योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। यहीं पर ले आओ देवी। परंतु मुनिवर, मैं आपको बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकती। कन्या, हम भ्रमण करते करते बहुत थक गए, वृद्ध शरीर होने के कारण बहुत थक गए, और अब तो वैसे भी हमने अपना आसन जमा लिया है, हमसे बार बार उठा नहीं जाता देवी। यदि तुम साधु को भिक्षा देना ही चाहती हो तो यही ले आओ कन्या। हे योगी बाबा,
क्षमा करो, ये रेखा छूट नहीं सकती, ये रेखा छूट नहीं सकती। ये मान है देवर लक्ष्मण की, जो मुझसे छूट नहीं हे योगी राज, क्षमा करना, ये देखा छूट नहीं सकती। ये आन है देवर लक्ष्मण की, जो मुझसे छूट नहीं सकती। योगी राज, मेरे देवर लक्ष्मण मुझे इस रेखा के बाहर निकलने को मना कर गए हैं। महात्मा, आप यहीं आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। एक ब्राह्मण का तिरस्कार, तुम हमारा बार बार अपमान करके तिरस्कार कर रही हो। तुम नहीं जानती, द्वार पर आए साधु महात्मा को चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। पहले कुंडिया में प्रवेश के लिए 7 इनकार और अब भोजन किया बेटा। तुम बार बार हमारा अपमान कर रही हो। तुम नहीं जानती, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब देख सकते हैं, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहा है और वो स्वर्ण मृग तुम्हारे पति को घनघोर जंगलों में खींचे लिए जा रहा है। उसने अपने नुकीले सींगों से तुम्हारे पति को घायल कर दिया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा पति। नहीं 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 योगी राज, नहीं करो, आप मुझे श्राप मत दीजिए। लीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। सुंदरे, अब तुम रेखा से बाहर आई गई हो, तो हम अपना क्रोध शांत किए लेते हैं, क्योंकि हम तुम जैसी कातिल सुंदरी के अश्रु नहीं देख सकते। परंतु वो रूपिया बनी, तुम्हें देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कहीं की राजकुमारी लगती हो। जी हाँ भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति 14 वर्षों के लिए इन वनों में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं भी उनके साथ आई हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण स्वामी के छोटे भाई हैं, वह भी हमारे साथ आए हैं। 13 सालों से हम इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आज जैसे महात्माओं के उसे भ्रमण कर रहे हैं और इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है। बस यही हमारी छोटी सी राम कहानी है। राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा दुर्देव है, जिस कंचन काया को देख देवता भी लालायित हो उठे, उसे तुम इस घास फूस में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पटरानी होना चाहिए। सौंदर्यमयी, सौंदर्यमयी ज्योतिर्मय रश्मियों द्वारा आलोकित दिव्य सुंदरी, तुम्हें तो ऐसे महाराजा की पटरानी होना चाहिए जिसके नाम का डंका सारे संसार में बजता हो, जो देवताओं का देवता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी हो।
का गद्दार हो। मैं अपने पति के सिवाय किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? ये कैसे संभव हो सकता है? अवश्य हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। सीता, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के सभी प्राणी थर्रा उठते हैं, जिसके इशारे पर चंद्र, सूर्य, नवग्रह इत्यादि चलायमान होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी हो, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हो, वायु भी, अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती, तुम तो ऐसे राजा की पत्नी बन गई होगी। ऐसे पाप वचन कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? आपकी जुबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, बलिहारी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। साधु सन्यासी के लिए ऐसी गुफ्तगू काई से शर्म है, जिसके कारण मुझे आपके साधु होने पर भ्रम है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चला जाओ। ना सुंदरी ना, फिर से इस रेखा के भीतर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मान और मर्यादा की रेखा को तोड़कर उससे बाहर आ जाए तो वो कहीं की नहीं रहती और उसका चाह कर भी वापस जाना असंभव हो जाता है। आप कौन हैं? यदि आप रावण हैं तो यहाँ से इसी क्षण चले जाइए। तो फिर आइए, मैं कहाँ आऊँ? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा? और मालूम हुआ कि तेरे सब चक्र ही चक्र है। देख सकते हैं किस तरीके का सीधा लाइव प्रोग्राम चल रहा है। ये सीधा यहाँ पे सीताहरण पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने किया है। देख सकते हैं कितने भारी मात्रा में लोग हैं। मेरे साथ चलेगी तो रावण की प्रधानी कराएगी और सारी लंका तेरी पाँव में आंखें बिछाएगी। भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल रावण का रोल कर रहे हैं, उसी को देखने के लिए भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसी को देखते हुए भारी मात्रा में लोग पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं। आनंद ले रहे हैं। उस बदमाशी पति की बार बार व्याख्या कर रही है। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में एक उत्साह था पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को देखने के लिए। मुकदमा कायम होना चाहिए तुरंत। आपने देखा, हमने दिखाया आपको कि किस तरह से जो है राजकुमार ठुकराल ने यहाँ पर साधु रावण की भूमिका को अदा की। और उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे राजकुमार ठुकराल से कि आज की इस रामलीला को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे राजकुमार ठुकराल इस पूरे अभिनव को लेकर के। आपने पहले फ्रंट हमने स्टेज दिखाया और अब हम बैक स्टेज पर पहुँच गए। कहाँ है? इधर है। राजकुमार ठुकराल जी से बात भी कर लेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस अभिनय को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा जरा मैं
ठुकराल जी से बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे आखिरकार कि इस अभिनय को लेकर के उनकी क्या राय है, क्या कुछ कहना है। ठुकराल साहब ये बताइए, आज आपने अभिनय किया है, लंबे समय से जो है आप साधु रावण की भूमिका निभाते आ रहे हैं, आज के इस अभिनय से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? देखिए, रावण ने सीता माँ का हरण किया और वास्तव में एक बहुत बुरा काम किया। ये लीला है। ये रामायण के प्रत्येक पात्र से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से बचाना चाहिए और किस प्रकार से हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। रामलीलाओं का मंचन इसीलिए किया जाता है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, रामायण के जो भी पात्र अच्छे हैं उनसे जो ग्रहण करें उसको आत्मसात करें और बुराइयों का यही त्याग कर दें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। जिस तरह से लोग जो है आजकल मोबाइल और तमाम चीज़ों में व्यस्त हैं, व्हाट्सएप की दुनिया या फेसबुक की दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और अभी भी मैं देख रहा था कई लोग जो है रामलीला का मंचन देखने जरूर आते हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं टाइम पास के लिए आते हैं। क्या कुछ संदेश है युवा पीढ़ी के लिए? तो रामलीला में आओ तो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होके आओ। ये राम का काम है और राम के काम में जो उपहास करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसका नाश पक्का होता है। इसलिए मोबाइल इसको अपने और कार्यों के लिए रखो। भगवान राम के काम के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल। आपको हमने सुनवाया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है लगातार जो कलयुग बढ़ रहा है उसमें किस तरह के पात्र से जो है, जो हर साल ये रामलीला होती है कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए होती है, लोगों को जागरूक करने के लिए होती है कि जिस तरह से भगवान रामचंद्र ने अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए 14 साल वनवास को चले गए थे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से साधु रावण का जो रोल करते आ रहे हैं राजकुमार ठुकराल, उन्होंने भी बताया कि एक बार महिला अगर अपनी सीमा को लांघ कर अगर बाहर निकल आती है तो फिर उसका वापस जाना असंभव होता है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर portal के साथ। नमस्कार।